नोटबंदी के बाद पहली बार 1 तारीख आ रही है। 1 तारीख यानी सैलरी का दिन और देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें सैलरी कैश में ही मिलती है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लोगों को सैलरी देने के लिए इस वक्त सिस्टम में पर्याप्त कैश है, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर में जहां पर बहुत बड़े तबके को कैश ही मिलता है। दूसरा, जिन्हें चेक या अकाउंट में सीधे सैलरी मिल भी जाएगी, क्या वो उसे निकाल पाएंगे? तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें तलाशने होंगे और इसमें हमारे साथ हैं पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट गोपाल जिवराजका साहब और साथ ही हैं लक्ष्मी विलास बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनएस वेंकटेश जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले ग्राउंड चेक ले लेते हैं, देख लेते हैं कि लोगों को इस समय क्या परेशानी है, कितने आशंकित हैं वो अपनी सैलरी को लेकर। तो लुधियाना में हमारे संवाददाता रविंद्र अरोड़ा ने ऐसे ही कुछ वर्कर्स से, एम्प्लॉयज से बातचीत की है जिन्हें 1 तारीख का इंतजार है, लेकिन उतना ही डर भी मन में है कि पैसे हाथ में आएंगे, कैश हाथ में आएगा या नहीं। आपको सैलरी कैसे मिलती है और आप क्या कहते हैं? सर, मुझे हमेशा सैलरी कैश में ही मिली है, लेकिन इस वक्त दिक्कत ये आ रही है, हमारे जो एम्प्लॉयज है वो कह रहे हैं कि जो सैलरी देंगे इस पर चेक में देंगे। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है, अगर ये चेक में देंगे, बैंक में एज यूजर सबको पता है कि कैश नहीं है, तो हम कैश विड्रॉ कैसे करेंगे? तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने एम्प्लॉय से कि हमें जो सैलरी वो एज ए कैश ही दें, चेक ना दें। आप कैसे कहेंगे, आपको सैलरी कैसे मिलती है, आप क्या कहेंगे? सर, मुझे सैलरी कैश में मिलती है, पर इस बार कह रहे हैं कि चेक से आपको देंगे। एक लेडीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें अपने घर को मेंटेन करना होता है, उन्होंने अपने खर्चे डिवाइड किए होते हैं कि उन्हें कहाँ इनको यूज करना है। पर अब हमारे पास जो मनी आ रही है वो चेक में आ रही है, डिपॉजिट करवाने भी जाने तो विड्रॉल नहीं हो रहा है। तो अब जब तक अमाउंट मिलेगी तब तक हमें घर के मैनेज को सफर करना पड़ेगा, घर का खर्चा देखना पड़ेगा कि हम कहाँ से करेंगे। तो ये लेडीज के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। किस तरह की दिक्कत आपको है? सर, मैं कंपनी में एक्सपोर्ट मैनेजर हूँ और मुझे जो सैलरी है वो चेक से मिलती है। पिछली बार भी मुझे पेमेंट चेक से मिली थी, मैं बैंक में गया और मुझसे 2000 विड्रॉल कर सका, वो पैसे ही नहीं निकाल पा रहे, लाइनें इतनी लंबी हैं। सर, हमें जो पेमेंट मिलती, सैलरी मिलती है वो चेक से मिलती है और हम अपने एम्प्लॉयज को यही कह रहे हैं कि हमें कैश में दी जाए, क्योंकि कल भी मैं अपने बैंक में गया, हमारे जहाँ 2 ब्रांचेस हैं और दोनों ब्रांचेस में वो यही कह रहे हैं हमारे पास कैश नहीं है। वो कह रहे हैं डिपॉजिट करो, पर उनका विड्रॉन के लिए कैश बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो दोनों ही लोग चिंतित हैं। जिन्हें चेक मिलने वाला है उन्हें लग रहा है चेक से पैसे निकल पाएंगे कि नहीं, और वो कह रहे हैं कैश की सैलरी दे दो। जिन्हें कैश मिलने वाली है उनको लग रहा है कैसे मिलेगी। तो ये तो एम्प्लॉयर्स के जो एम्प्लॉय हैं उनके अंदर का संकट है, उनके अंदर का डर है। लेकिन जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो दूसरों को नौकरी दे रहे हैं, कारोबारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम है। ऐसे ही एक एम्प्लॉयर से बात की है हमारे संवाददाता ने, आइए आपको सुनाते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। सर, कोई तैयारियां नहीं है, तो टेंशन हो रही है क्योंकि बैंकों से कोई पैसा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हम ये सोच में पड़े हुए हैं कि कैसे मैनेज करेंगे। तो सर, कितने एम्प्लॉई हैं आपके पास, क्या उनको बैंक ट्रांसफर नहीं आप देते? मेरे पास तकरीबन 300-350 एम्प्लॉइज हैं, जिसमें से 50% के लोग अकाउंट खुले हुए हैं, उनको बाई चेक देते हैं और 50% को बाई कैश पेमेंट देते हैं। लेकिन इस बार ये आ रहा है कि बैंकों से अगर कैश नहीं मिलेगा तो कैश कैसे दे पाएंगे। दूसरी मुश्किल ये आ रही है कि जिनको चेक देते हैं वो भी कहते हैं कि हमें बाबूजी आज चेक दे दो, चेक नहीं चाहिए, कैश चाहिए, क्योंकि हमें इतनी लाइनों से वहां से पैसा नहीं मिलता और 2-2 दिन वेस्ट हो जाते हैं। तो सर, बैंकों से आपको क्या कैश नहीं मिल पा रहा? बैंकों से कैश नहीं मिल रहा। पिछले 15 दिन से हम जो जा रहे हैं कोई कैश नहीं मिल रहा। सिर्फ एक बार 50,000 रुपया मिला, वो छोटे छोटे खर्चों के लिए ही काफी नहीं है। तो किस तरह की आपने तैयारियां की हैं? अगर आप सैलरी समय पे नहीं देते तो किस तरह की मुश्किलें होती हैं? मुश्किलें की वर्कर तो अभी से धमकी देने शुरू कर गए हैं, अगर हमें कैश ना मिला तो हम या तो धरना देंगे तो या छोड़ के चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। तो हम तो ये सोच रहे हैं फैक्ट्री चलाएंगे या कैसे करेंगे, हमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। इतनी बड़ी टेंशन हो रही है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमारा तो काम फैक्ट्री चलाना सबसे ज्यादा मुश्किल का सवाल हो रहा है। तो एम्प्लॉय भी परेशान है और उन्हें नौकरी देने वाला यानी उनका एम्प्लॉयर भी परेशान है कि 1 तारीख को होगा क्या। यहां पर वेंकटेश साहब, सबसे बड़ी जो चिंता सता रही है, आपने दोनों तरफ देखा कि आपको चाहे चेक मिल जाए, चाहे आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं, आप बैंक लेकर जाएंगे तो बैंक के पास देने के लिए पैसे हैं नहीं। अब आज 29 तारीख है, 1 तारीख है, 2 दिन बाद क्या हम उम्मीद करें कि बैंकों के पास इतने पैसे होंगे कि जो भी चेक से सैलरी लेने वाला आदमी या उसके अकाउंट में आती है वो बैंक पहुंचे तो उसे पैसे मिल सकें? मेरा अंदाजा से वो situation is improving in the sense that
कैश तो आरबीआई ने दे रहे हैं, लेकिन 500 का नोट्स थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। कल से 500 का रुपया का नोट थोड़ा ज्यादा सर्कुलेशन में आ गया आरबीआई से। सो होपफुली 2 दिन और बाकी है, वो 2 दिन का टाइम पे और ज्यादा कैश हमको आरबीआई से मिलेगा। फिर डेफिनेटली हमारा कैश काउंटर पे, बैंक्स का कैश काउंटर पे डेफिनेटली सैलरी के लिए दे सकते हैं। लेकिन परेशानी होगा, डेफिनेटली होगा, बिकॉज बैंकिंग सिस्टम का अंदर कैश, इतना कैश सैलरी के लिए चाहिए तो शायद वो थोड़ा परेशानी होगा। राइट, डर भी है लोगों में यहाँ पर कि मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा तो वापस सिस्टम ने। जिवराजका साहब, इसीलिए हमने पहले ग्राउंड सिचुएशन बताने की कोशिश की। एक एम्प्लॉयर की भी तकलीफ बताई, वो सोच रहा है, उसे लग रहा है कि बैंक, हालांकि प्राइवेट सेक्टर ने भी मांग की थी यहां पर सरकार से कि उन्हें थोड़ा कैश मुहैया कराया जाए ताकि वो बांट सके लोगों में, और दूसरी तरफ एम्प्लॉयज भी डरे हुए हैं। इंडस्ट्री में क्या सब जगह यही स्थिति है? विपिन जी, मैं पहले तो कुछ आंकड़े देना चाहूंगा जो आरबीआई ने रिलीज किए हैं। उन्होंने कहा है कि जब से ये डीमोनेटाइजेशन हुआ है तब से करीब 8,44,982 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। उसके अगेंस्ट 35,948 करोड़ रुपए बदली हुए हैं और 2,16,617 करोड़ रुपए विड्रॉ हुए हैं। इसका मतलब सिस्टम से 6 लाख करोड़ रुपए कम हो गए हैं। और कोई भी अगर हम स्कीम लाएं या सुझाव दें, जब इतने नोट प्रिंट ही नहीं हुए हैं और ये 6 लाख करोड़ सिस्टम से बाहर गया है तो दिक्कत तो आनी है। जैसा लोगों ने कहा कि सरकार कह रही है आप बैंक ट्रांसफर करो, ईपीएफओ ने भी एक सर्कुलर निकाला है कि सब एम्प्लॉयज की आप तनख्वाह ट्रांसफर या चेक से दें। सवाल वही है कि उनके खाते में चला भी गया तो पहले वो निकालेंगे कैसे? और इन लोगों के लिए जो तनख्वाह होती है वो आम दिन की गुजारे के लिए होती है, तो ये पैसे से अपना चलाते थे, अब लाइन में खड़े रहेंगे और उनके बैंक में आके पैसा कैसे यूज होगा, ये बड़ी समस्या का मामला है। और जरूर इसमें कोई ना कोई सरकार को सोच करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे लगता है उद्योगों में बहुत दिक्कत आएगी। नहीं, सरकार ने सोचा भी है। ये वेंकटेश साहब से पूछते हैं कि हालांकि कोई डिक्लेरेशन फॉर्मल नहीं आया, लेकिन आज हम दिल भर से ये बहुत ही पुख्ता सूत्रों के साथ खबर चला रहे हैं कि सरकार ने बाकायदा 1 तारीख के लिए मीटिंग की है, उस पर स्थिति जो बनेगी उस पर विचार किया है और फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि पहले तो बैंकों के पास पर्याप्त पैसा पहुंचाया जाए और खासतौर पे ऐसे बैंक्स जिनके पास ज्यादा पेंशन अकाउंट है या सैलरी अकाउंट है, उन्हें 20 से 30% तक ज्यादा कैश दिया जाए और साथ में ये भी कि वहां पर कर्मचारियों की भी संख्या बढ़ाई जाए। तो वेंकटेश साहब, अगर ऐसा होता है कि आपको आरबीआई से थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है, थोड़े एक्स्ट्रा लोग आपको डिप्लॉय करने पड़ सकते हैं 1 से 5 या 7 तारीख तक, तो आपको लगता है इससे थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा स्थिति में? मेरे अंदाज से डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो 500 रुपये का नोट ज्यादा आ गया फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसलिए रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम वो सब इकट्ठा करके वो सोच रहे हैं कि कैसा ये प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम। इसलिए वो फर्स्ट के लिए डेफिनेटली देयर विल बी मोर मनी विच विल बी करेंसी विच विल कम फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द पब्लिक सेक्टर बैंक, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर बैंक में ही ज्यादा ये पेंशनर्स, सैलरी अकाउंट्स ज्यादा होगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक में इतना नहीं होगा। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्यादा पैसा प्रायोरिटी पे देके और पब्लिक सेक्टर बैंक का रीजनल ऑफिस और सेंट्रल ऑफिस से भी पीपल हैज बीन आस्क्ड टू बी डेप्यूटेड टू द ब्रांचेस। सो इसलिए वो उसके हिसाब से काम करेंगे तो मेरा अंदाजा से थोड़ा यू विल फाइंड ए लिटिल बिट ऑफ रिलीफ for the salary person and the pensioner. So I think that the plan is there, the execution is also happening. तो इसलिए शायद
there should not be any worry or sort of a fear on in the minds of the salaried एक चिंता people or है pensioners. यहाँ पर वेंकटेश साहब, Definitely they will आप be able to get their pension. जी आप कह रहे हैं Definitely they will be able to get the salary. कि पब्लिक सेक्टर अकाउंट में ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं, खासतौर पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, उनको तो केंद्र सरकार ने पहले ही 10,000 रुपए का एडवांस कैश सैलरी दे दिया। दिक्कत मुझे लगता है ज्यादा होगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जहां पर लोगों को तनख्वाहें भी बांटनी है, कैश में भी बहुत लोगों को जाता है। अभी हमने जो लुधियाना की चीज सुनी, बहुत सारे लोगों को कैश में ही पैसा मिलता है, जो ठीक ठाक काम करने वाले, मैं बिल्कुल लोअर लेवल की भी बात नहीं कर रहा हूं, सैलरी कैश में जाती है और ऐसी संख्या बहुत ज्यादा है। जीवराज का साहब, आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी उतनी प्रायोरिटी पे देना चाहिए था, क्योंकि सरकार अपने एम्प्लॉयज को तो पहले ही रिलीफ कर चुकी है थोड़ा सा? विपिन जी, हमारे चेंबर ने रेकमेंड किया था कि ये सुविधा प्राइवेट सेक्टर को भी दी जाए, लेकिन शायद सरकार ने वो सजेशन सिर्फ अपने कर्मचारी के लिए लागू किया। दूसरा, जैसे वेंकटेश जी कह रहे हैं कि सार्वजनिक बैंक के पास पैसा आ जाएगा, लेकिन जो प्राइवेट बैंक में जिसका अकाउंट है उसका क्या होगा? ये कहना काफी नहीं है कि ज्यादा अकाउंट वहां इसलिए समस्या सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, आज भी जो आरबीआई का सर्कुलर आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि विड्रॉल पे लिमिट हटा दी है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें तो ये विड्रॉल के लिए नहीं है, ये डिपॉजिट के लिए सर्कुलर है। वो कह रहे हैं कि 29 तारीख से अगर आपने आज के दिन जो लीगल टेंडर है वो जमा किया तो उसको निकालने की छूट है। तो मुझे तो नहीं लगता कि आज के दिन किसी के पास भी जो नया नोट है वो जाके बैंक में जमा करेगा। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये आरबीआई के इस मूव से क्या फायदा होने वाला है। मेरे को लगता है यहाँ पर कोशिश वाइडर वे में सोचना चाहिए जी, ये सिर्फ सार्वजनिक जी, शायद आरबीआई की कोशिश यही है कि लोग जो उनके पास पैसे रखे हुए हैं या जो भी मन में आशंका है या जो भी कुछ है वो पैसा वापस सिस्टम में डालें और फिर उसी पैसे को पूरा निकालने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए हम और थोड़ी सी रियलिटी चेक्स लेते हैं। दिल्ली में क्या कहना है एम्प्लॉयर्स का कि उनको किस तरह की दिक्कत आ रही है लोगों को पैसा देने में? अनस्किल्ड वर्कर भी रखने पड़ते हैं क्योंकि सीजनल डिमांड भी होती है, सीजनल रिक्वायरमेंट भी होती है, तो उनका ऑफकोर्स जो भी पेमेंट होती है अबव बोर्ड होती है। अब उसको तो कैश चाहिए, कुछ कैश चाहिए उसको जो यहाँ खर्चा करेगा, कुछ उसको अपने विलेज में भेजते हैं फैमिली को सपोर्ट। तो वो एक इशू बन रहा है कि आपको उसको 1 तारीख या 7 तारीख को जैसे भी है वो सैलरी देनी है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप एज ए कंपनी आपको अलाउड है 50,000 रुपये आप पर वीक निकाल सकते हैं, पर वो इशू जो है वो जब आप 50,000 निकालने जाते हैं बैंक के पास तो उनके पास होते नहीं है। तो बैंक के पास पैसे की दिक्कत है, कितनी सॉल्व होगी, कितनी सुलझेगी 1 तारीख तक, वही सवाल सबके मन में है। कुछ एम्प्लॉयज से भी हमने बात की दिल्ली में, ये कहते हैं कि उनके पास क्या समस्या है। ये वो एम्प्लॉयज हम आपको बता देते हैं जिनको सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर होती है, लेकिन सिर्फ उसका पर्याप्त नहीं है और रियल लाइफ में कई समस्याएं। सुनिए। आप ये बताइए, आपकी सैलरी इस महीने होने वाली है, आपको लगता है कि पूरी सैलरी का आप फायदा इस महीने उठा पाएंगे? नॉट रियली। देखो, मुझे कंसेक्यूटिवली अभी 2 ट्रिप्स करने हैं। आई एम लीविंग फॉर मनाली दिस वीकेंड और मेरे पास अभी 1,000-1,500 कैश है। अब हम गोना टेक हॉल्ट्स रास्ते में, ढाबे वगैरह पे, वो कार्ड तो लेंगे नहीं, पेटीएम लेंगे नहीं। तो 3 दिन हो गए हैं मुझको एटीएम्स पे मैं जा रहा हूँ, कहीं कोई कैश अवेलेबल नहीं है और अगर कहीं होता है तो क्यूज लगी हुई हैं। तो हम 1.5-2 घंटे अपने ऑफिस शेड्यूल में से निकाल के ऐसे लाइंस में नहीं लग सकते। आगे पे आप करना होगा पर मंथ का, वो किस तरीके से करेंगे, कहाँ दिक्कत आएगी? ओके, बेसिकली जो चैलेंजेस है वो डिपेंड करता है एक्चुअली अब फैमिली बेस पे या फिर बैचलर पे। अब जैसे हम लोग बैचलर रहते हैं तो हमारे इतना ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, बिकॉज जो खाने का होता है लाइक वी हैविंग इंटरनल मेस इन माय ऑपरेटर। जो मेजर चैलेंजेस जो आता है वो है कि आपको रेंट देना है लैंडलॉर्ड को, एंड यूजली दे डोंट एक्सेप्ट दी चेक और NEFT। सो वहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है कि लाइक यू हैव टू मैनेज फ्यू कैश, वो थोड़ा सा चैलेंज होगा हमारे लिए। किस तरीके से इस बार सैलरी का यूटिलाइज करने का सोचा है, क्योंकि सारी सैलरी तो आप एक साथ विड्रॉ नहीं कर पाएंगे या उसका यूज नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे आप? तो अभी तो यही प्लान है कि जितना ज्यादा जो ऑनलाइन वॉलेट्स हैं वो सबको जितना ज्यादा यूज कर सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ वो शॉप से सिलेक्ट करके जाना पड़ रहा है जहाँ पे ये वॉलेट्स एक्सेप्टेड होते हैं, क्योंकि उनका एक्सेप्टेंस अभी मार्केट में ज्यादा है नहीं। तो ऑनलाइन जहाँ पर भी पेमेंट पॉसिबल है, जो बड़े बड़े स्टोर थे वहीं पे जाना पड़ रहा है, कॉस्ट भी थोड़ा सा बढ़ गया उस वजह से, तो यही चैलेंज आ रहा है।
तो किसी को मकान मालिक को किराया देना है, वो कैश मांग रहा है, किसी को ट्रैवल करना है, उसे भी कैश की जरूरत महसूस हो रही है। तो दिक्कतें यहाँ पर बहुत सारी हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल सवाल हैं यहाँ पर। जीवराज का जी और वेंकटेश जी दोनों हमारे साथ हैं, लेकिन हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक से आके पूछेंगे कि इस तरीके के लोग जिन्हें डे टू डे नीड में बहुत सारा इंतजाम करना पड़ता है कैश का, वो कैसे अपना काम चलाएंगे। एक महीना तो गुजर गया, लेकिन इस सैलरी से उम्मीद थी, अब क्या होगा आगे, बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो नोट की चोट में आज बात हो रही कि 1 तारीख आ रही है और अब होगा सैलरी का संकट। कैश के बिना कैसे चलेगा काम, कैसे होगा गुजारा। जीवराज का साहब और वेंकटेश जी दोनों हमारे पास। वेंकटेश साहब, एक बात आप जो कह रहे थे कि पर्याप्त 500 के नोट, लेकिन अभी भी सिस्टम में उतने 500 के नोट तो है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग, अब आप क्या रेशियो होगा, क्या आधा आधा देंगे या लेकिन ज्यादा आपने 2000 के नोट दे दिए और 2, 4, 5, 10, 500 के नोट दिए तो फिर लोगों के सामने समस्या आएगी कि कैश तो मिल गया लेकिन फिर बड़ा नोट हाथ में है, उसके छुट्टे कहां से लाएंगे। आई एग्री। हमारा कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये का नोट देने का कोशिश है, इसलिए आरबीआई से भी बात हो रहा है और हम सोच रहे हैं कि द नेक्स्ट कंसाइनमेंट विच कम्स फ्रॉम आरबीआई विल हैव मोर ऑफ 500 रुपये नोट। एंड अभी न्यूज भी पढ़ा है हमने कि वो प्रिंटिंग प्रोसेस पे अभी 2000 का बदले 500 का प्रिंटिंग ही कर रहे हैं। सो इसीलिए शायद वो नंबर ऑफ पीसेस इन सर्कुलेशन फ्रॉम आरबीआई विल बी मोर इन 500 रुपये नोट्स। तो इसलिए शायद वो वी विल बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट मोर 500 रुपये नोट्स देन 2000, बट डेफिनेटली देयर विल बी अ मिक्स ऑफ 2000 रुपये नोट एंड 500। बट कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये का नोट दे, so that the common man is able to utilize that currency for his daily needs. जीवराज का साहब, 20 से 30% एक्स्ट्रा पैसा देने की बात है यहाँ उन बैंकों को जिनके पास ज्यादा सैलरी अकाउंट है, तो आपको लगता है जो 20-30% एक्स्ट्रा आएगा ये पर्याप्त होगा पूरे वर्कफोर्स को, अगर पूरे देश की बात करें जिससे सैलरी का इंतजार है, ये भरपाई कर पाएगा उन सबकी कैश सैलरी की या कैश कंपोनेंट की? देखिए सर, अभी जो ऐसे ही लाइनें लग रही हैं बैंक के बाहर जो कि सैलरी रिलेटेड नहीं है, अपने रोजमर्रा के लिए जो पैसे चाहिए वही निकालने के लिए लाइनें खत्म नहीं हो रही और वही पूरा नहीं हो रहा, तो जब सैलरी निकालने का और प्रेशर आएगा तो 20% मेरे हिसाब से तो पर्याप्त नहीं होगा और अगर ज्यादा समय लग जाता है तो फिर उसका काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, सरकार ने खुद माना है कि पैसे नोट नहीं है ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उसको पहुंचाने की प्रॉब्लम है। तो ये शहरों में तो फिर भी थोड़ा बहुत चल रहा है काम, जब आप शहरों के बाहर निकलते हैं तो ये समस्या और ज्यादा गंभीर है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा सिर्फ 20% ज्यादा कैश आने से। तो हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते आपको सुना देते हैं कि जो बिल्कुल निचला तबका है, जो रोजमर्रा से अपनी चीजें चलाता है, उसको कितनी बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसको भी बहुत सारा पैसा 1 तारीख के आसपास मिलता है। देखिए, बोलते हैं कि चेक से पेमेंट हो, नहीं तो 1 कॉइन हो, ऐसा मोबाइल से ट्रांसफर करेगा। पर हमारे पास खाता नहीं, इसलिए हम लोगों को माल खरीदने में और बेचने में बहुत दिक्कत हो रही है। व्यापारी चेक में देता है, थोड़ा फार बहुत कम से कम कैश में देता है। अभी हमको जो मजदूरी करना पड़ता है उसको भी हम थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं। 2000 रुपये के नोट में थोड़ा सा मतलब कम हो जाता है। नोट की चोट में आज बात हो रही है सैलरी के संकट की। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, वक्त कम है तो आप दोनों से एक संक्षिप्त राय चाहूंगा कार्यक्रम के अंत में। वेंकटेश साहब, अब 1 तारीख नजदीक है, आपके बैंक ने क्या कोई खास इंतजाम किए हैं ताकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स दोनों को थोड़ा सा जो दिक्कत है वो कम हो? क्योंकि आपने सुना अभी लोग अब जिन्हें सैलरी चेक से भी मिलती है, अकाउंट में भी मिलती है, वो भी कैश मांग रहे हैं। No, in our bank, what we are trying to do is ensure that wherever the salary accounts are more in those branches, we are rushing the currency that we are getting from the currency chest of RBI to ensure that वो पेन थोड़ा कम करने का कोशिश में है। ज्यादा से ज्यादा स्टाफ भी दे दिया उधर,
तो ज्यादा काउंटर्स भी ओपन करने का कोशिश है। फिर वो डिसेबल्ड पर्सन के लिए अलग सा काउंटर हम ओपन कर रहे हैं और फॉर द सीनियर सिटीजन्स हु आर कमिंग फॉर पेंशन उसके लिए भी अलग सा काउंटर है। तो इसलिए शायद थोड़ा हम होगा। बिल्कुल, तो कोशिश अच्छी है। जीवराज का साहब, 1 तारीख होगी सैलरी के लिए, वक्त थोड़ा कम है इसलिए मैं जल्दी से पूछ रहा हूं। 1 तारीख है, 1 तारीख को हो सकता है सबके हाथ में कैश ना आए, लेकिन 1 से 10 तारीख के बीच सिचुएशन थोड़ी ईज ऑफ हो जाएगी। एक पॉजिटिव नोट पे सोचे। नहीं, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सिचुएशन ईज आउट हो जाए, लोगों को कष्ट कम हो, लेकिन साथ साथ में हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अभियान है और 50 दिन तक देशवासियों को तैयार रहना चाहिए कुछ कष्ट झेलने के लिए, उसमें बड़ा साफ वो कह रहे हैं कि ये समय लगेगा और सरकार के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो 5 दिन 10 दिन में इस संकट को हल कर लेंगे। बिल्कुल, तो थोड़ा सबको मिलकर यही कोशिश करनी है कि जितनी तकलीफ है वो कम से कम हो, थोड़ा सब तैयार रहें, थोड़ा बैंक, थोड़ी सरकार, और समय गुजरे ये प्रॉब्लम खत्म, थोड़े एम्प्लॉय और थोड़े से एम्प्लॉयर अगर सब साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो शायद ये वक्त भी निकल जाएगा। बहरहाल 1 तारीख का इंतजार रहेगा और उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें सुचारू रूप से काम करेगी, लोगों को उनकी जरूरत पूरता कैश तो जरूर मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।